दूसरा मिथ कि आयुर्वेदा इज नॉट अ लीगल प्रैक्टिस। आयुर्वेद एक लीगल प्रैक्टिस नहीं है। फैक्ट की बात कुछ भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद एक लीगल प्रैक्टिस नहीं है। लीगल प्रैक्टिस का मतलब होता है विच इज़ नॉट रीजनेबली और एक्सेप्टेड बाय लॉ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार जैसे बीएमएस की बैचलर डिग्री प्रोवाइड करी जाती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक उसी तरह उसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी की डिग्री प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें कि आयुर्वेद में 8 अंग हैं, जिसे हम 8 डिपार्टमेंट भी कहते हैं। यह 8 डिपार्टमेंट हैं: मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, rejuvenation and geriatrics department, Vajikarna which means sexologist, and last is psychiatrist। अगर आप एलोपैथी के जो डिपार्टमेंट होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, एब्डोमेन एंड एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, अगर आप इनसे आयुर्वेद को कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है आयुर्वेद में। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताती हूँ। आयुर्वेद यह मानता है कि त्रिदोषों की अवस्था के ऊपर नीचे हो जाने के कारण एक व्यक्ति में एक या एक से ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। तो रुको जरा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आयुर्वेद को किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति, चाहे वो हो एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर कोई और, उससे कंपेयर ना करें। सारी चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी जगह सही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चिकित्सा पद्धति से इलाज पहले लेना चाहते हैं। अच्छा तीसरा मिथ कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती। ये तो भाई सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयुर्वेद में सर्जरी होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आयुर्वेद से ही सर्जरी की उत्पत्ति हुई है। इनफैक्ट फादर ऑफ सर्जरी, जिनको एलोपैथिक सर्जन्स भी कंसिडर करते हैं, वो आचार्य सुश्रुत जी ही हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने अपनी पीजी सर्जरी से की है। मैंने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी डिपार्टमेंट से ही करी है, सर्जरी सब्जेक्ट से ही करी है। आयुर्वेद में जनरल सर्जरी, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन सारे अवेलेबल हैं। इसके बारे में आपको किसी और दिन बताऊंगी कि किस तरह के सर्जरीज आयुर्वेद में भी अलाउ है। चौथा मिथ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ट्रीटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक ना ही वेजिटेरियन ट्रीटमेंट है, ना ही वेजिटेरियंस के लिए ट्रीटमेंट है। एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लहसुन प्याज को तक एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं और कंसिडर भी करते हैं। ठीक उसी तरह नॉनवेज फूड को एज अ एनर्जी प्रोवाइडर, प्रोटीन प्रोवाइडर के तौर पर राजयक्षमा यानी कि जिसको मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, उसमें भी मीट का सेवन करने की सलाह दी गई है। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो डॉक्टर उनसे पूछकर उसके हिसाब से भी उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनको आहार विहार का सेवन बता सकते हैं। पांचवा मिथ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट बहुत स्लो काम करती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? फैक्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने कभी इनो पिया है? इनो के पैकेट अगर आपके पास है तो इनो के पैकेट पर पीछे देखिए कि क्या लिखा है। उस पर लिखा है इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी। वो एक आयुर्वेदिक पेटेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। इसका मतलब 6 सेकंड में काम करने वाली दवाई आयुर्वेदिक है। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहूँगी कि कोई भी दूसरी पैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो ये नहीं कहते कॉन्स्टिपेशन के लिए कि अभी दवाई लो और 1 घंटे में पेट साफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपने डोसेज के फॉर्म को ऊपर नीचे कर दिया तो ज़रूर आप 1 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे, 10 ही लग जाएंगे क्या पता। लेकिन किसी की भी सुनी हुई बातों पर यकीन करना गलत है। बहुत सारे पेशेंट्स बीपी, शुगर, थायराइड की जो मेडिसिन ले रहे हैं दूसरी पैथीज़ की, वो जब से ये बीमारी हुई है तब से अब तक ले रहे हैं। अगर फास्ट रिलीफ हो ही जाता है तो क्यों नहीं ठीक हो जाते। ठीक उसी तरह आयुर्वेद को दूसरी पैथी के हिसाब से कंपेयर करके ये समझना कि ये स्लो काम करता है तो गलत है। इन मिथ्स एंड फैक्ट्स में एक लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 अभी भी बाकी है।
क्या करें, आप लोगों के मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं आयुर्वेद को लेकर। कुछ उनको सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने। थैंक यू।